बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो तक अपन ने ज्योग्राफी पढ़ी थी। आज अपन हिस्ट्री वापस स्टार्ट करेंगे। अपन अब तक हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। और आज अपन 9th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है जर्मन में नाज़ीवाद व हिटलर का उदय, आज अपन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब तक आपने फ्रांस और रूस की कहानी पढ़ चुके और उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया है। और उसके साथ अपन ने प्रथम विश्व युद्ध की भी थोड़ी बहुत बात कर ली है। जब अपन रूस की क्रांति पढ़ रहे थे तो अपन ने प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और उसमें कौन कौन से 2 ग्रुप थे जिन्होंने युद्ध किया था, इसके बारे में अपन जान चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे हिटलर की कहानी। मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध की बात इसलिए कही है क्योंकि जब अपन हिटलर की कहानी या जर्मन की बात करेंगे तो उसमें हमको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों की बात करनी है। तो अपन बात करते हैं जर्मन। जर्मन कहाँ पर है बच्चों? जर्मन यूरोप महाद्वीप में है। और यदि मैंने एक रफ इसका नक्शा बनाया है कि जर्मन की पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए कि जर्मन कहाँ पर है, तो जर्मन के ऊपर ब्रिटेन है, उत्तर के अंदर देखो तो पूर्व में रूस है, पश्चिम में फ्रांस है और इधर नीचे ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी है। तो जर्मन की कोई भी बात होगी तो ये जो इसके जो पड़ोसी राष्ट्र है उसकी बात भी अपन को करनी होगी और उसके बारे में अपन को ध्यान होना चाहिए कि जर्मन के आसपास कौन कौन से देश हैं। तो जर्मन, ब्रिटेन, पूर्व में रूस, नीचे ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगरी और पश्चिम के अंदर फ्रांस है। अब बच्चों, आपका जो चैप्टर है, आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है हेलमुट की कहानी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि अभी हेलमुट की जो अपन कहानी पढ़ रहे हैं, पहले तो मैं आपको कहानी बता देती हूँ, फिर इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि हेलमुट की कहानी हमारे इस चैप्टर के अंदर कहाँ पर है और किस तरह से। लेकिन अभी आपको मैं हेलमुट की कहानी बताऊँगी जो कि आपके चैप्टर के अंदर सबसे स्टार्ट में दे रखी है। तो बच्चों, हेलमुट है वो 11 वर्ष का बालक है और उसके पिता चिकित्सक है और उसके पिता का है कि साथ में क्या है, नाज़ीवादी पार्टी के सिपाही है। नाज़ीवादी पार्टी, नाज़ीवाद या नाज़ीवादी या नाज़ी क्या है? ये हिटलर के समर्थक हैं। हिटलर की जो राजनीतिक विचारधारा थी, हिटलर का जो दल था, उसके जो समर्थक थे, उसके जो सिपाही थे, उन्हें ये नाज़ीवादी कहते हैं। तो हेलमुट 11 वर्ष का बालक है, उसके पिता चिकित्सक हैं और वो क्या थे? नाज़ीवाद के सिपाही या सैनिक थे। एक रात बसंत का ऋतु है, 1945 की बात है। हेलमुट चारपाई के ऊपर सोया हुआ है और सोते सोते उसके पिता और माता कुछ बातें कर रहे हैं। उसको वो सुनता है, उसको लगता है कि माँ बाप कुछ बात कर रहे हैं, तो उसकी भी जिज्ञासा जगती है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और वो उनकी बातों को सुनता है। और उसको पता चलता है कि उसके माता पिता कह रहे हैं कि अब स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब हमें आत्महत्या करनी होगी, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। और जो मित्र राष्ट्र हैं वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। अब आपके मन में भी बात आ रही होगी, जैसे कि हेलमुट के मन में बात आई है कि ये क्या बात है, क्यों माता पिता आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, और ये यहूदी कौन है, अपाहिज कौन है, और हम लोगों ने क्यों उनके ऊपर खराब व्यवहार किया उनके साथ, और अब मित्र राष्ट्र क्यों हमारे ऊपर खराब व्यवहार करेंगे। ये बातें हेलमुट के दिमाग में आई। अभी इसको सस्पेंस रहने दीजिए, आगे बढ़िए, मैं धीरे धीरे आपकी स्थिति क्लियर करूँगी। तो अपनी बात सुनता है माता पिता की और वे कह रहे होते हैं कि अब हमें आत्महत्या करनी होगी क्योंकि मित्र राष्ट्र वही व्यवहार करेंगे जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, बाप बेटा अच्छे से रहते हैं, कभी वो गार्डन में जाते हैं और अच्छे से खुशी से रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब हेलमुट घर में ही था, हेलमुट के पिता के दफ्तर से बात आती है, एक समाचार आता है कि हेलमुट के पिता ने दफ्तर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, आपकी तरह ही हेलमुट भी, कि क्या ऐसी बात हो गई कि पिता ने आत्महत्या कर ली। और उसको बात याद भी आ जाती है कि एक दिन माता पिता इस तरह की बात कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि इसकी मौत को भी एक तरह से छिपाया जाता है। उसके जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको भी घर के अंदर आग लगा करके घर में ही जला दिया जाता है। उसके बाद हेलमुट बहुत डर जाता है और उसको अपने माँ बाप की एक बात याद रहती है कि हमें भी आत्महत्या करनी होगी। तो हेलमुट क्या करता है, घर पे खाना खाना ही छोड़ देता है क्योंकि उसको डर होता है कि यदि वो घर पे खाना खाएगा तो उसकी माता उसके खाने में जहर मिला करके उसको दे देगी। वो चुप चुप सा रहता है, बहुत अधिक सदमे में रहता है
और लगभग 9 वर्ष तक वो बाहर से ही खाना खाता है, घर में खाना नहीं खाता है। ये स्थिति थी जर्मन के अंदर 1945 की। मैंने तो आपको सिर्फ हेलमुट की बात बताई। जर्मन में हेलमुट जैसे और भी बहुत सारे बालक हैं और हेलमुट के पिता जैसे और भी कहीं नाजीवाद सिपाही हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और जिनकी स्थिति बहुत खराब है। अब बात आती है कि क्यों उन्होंने आत्महत्या करी, क्यों इनकी स्थिति खराब है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया है द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट की स्थिति, क्लाइमैक्स। जैसे अपन एक मूवी देखते हैं, उसके अंदर कई सारी मूवी के अंदर क्या है, पहले आपको क्लाइमैक्स बता दिया जाता है और फिर पूरी कहानी ब्रेक में चलती है। तो हमारा जो ये 3rd चैप्टर है, जर्मन में नाजीवाद और हिटलर की कहानी, इसके अंदर हमारी बुक के अंदर भी पहले ये क्लाइमैक्स दे दिया है एक हेलमुट की कहानी से कि 1945 के अंदर जर्मन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हेलमुट जैसे कई सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए और जिनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो नाजीवाद के समर्थक थे। उन्होंने नाजी अर्थात हिटलर का साथ दिया था। और अब क्यों ऐसा हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ। अब हम वापस स्टार्टिंग में आ जाते हैं क्योंकि हमें जानना है कि 1945 के अंदर जर्मन की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई थी। तो अब अपन वापस बैक में जाएंगे और स्टार्टिंग के अंदर आ जाओ 1914 से 18 के अंदर। अभी तो हम बात करें थे 1945 की, अब हम काय की बात करेंगे 1914 से 1918 की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 या 14 से 1918 के अंदर। तो बच्चों, जब 1914 से 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके अंदर 2 ग्रुप थे, 2 दल थे। एक तो था मित्र राष्ट्रों का जिसमें सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड थे, और दूसरा था केंद्रीय शक्तियां जिसके अंदर जर्मनी, इटली, जापान जैसे अन्य देश थे। ये सब कुछ मैं आपको रूस की क्रांति में पढ़ा चुकी हूँ। फ्रांस और रूस की जब क्रांति हुई थी तब भी हमने प्रथम विश्व युद्ध की बात करी थी, फ्रांस की नहीं, रूस की क्रांति के अंदर। तो रूस की क्रांति 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वो ये 2 दलों के बीच में हुआ। अब इस प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम क्या रहा, 1918 के अंदर या 1919 के अंदर वर्साई की संधि हुई और इसके साथ ही जर्मन की हार हुई थी। तो इसमें जर्मन की हार हुई और इसके साथ ही हुई वर्साई की संधि जो कि 1919 में हुई थी। अब जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र हार गए, मित्र राष्ट्र जीत गए और केंद्रीय शक्तियां हार गई, और केंद्रीय शक्तियों में था जर्मन भी हार गया। और जब जर्मन का हार के बाद वर्साई की संधि का होना 1919 में, और 1919 में जब वर्साई की संधि हुई तो वर्साई की संधि के अंदर इनके ऊपर काफ़ी कठोर कानून लगा दिए गए और जर्मन की स्थिति बहुत खराब हो गई। सारी स्थिति तहस नहस हो गई, अर्थव्यवस्था डगमगा गई, गरीबी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई और लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ और लोग ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसे में उदय हुआ हिटलर का। मैं बात कर रही हूँ अपन, क्योंकि अपन को हिटलर को जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपन इस पूरे लेसन के अंदर हिटलर को पढ़ेंगे। तो ऐसे में हिटलर का उदय होता है। और हिटलर कौन थे? नाजीवाद विचारधारा के समर्थक, यानी वो खुद उनकी पार्टी थी नाजीवादी, और जिसका साइन मैंने यहाँ पर बता भी रखा है कि जिसका साइन या फ्लैग इस तरह का था। और हिटलर क्या चाहता था? जर्मन को महाशक्ति बनाना चाहता था। हिटलर चाहता था कि यूरोप के सभी देश जर्मन के अधीन हो जाएं और पूरा यूरोप उसकी मुट्ठी में आ जाए। और उसके लिए उसने जो राजनीतिक विचारधारा थी वो थी नात्सी या नासीवाद। और नासीवाद की विचारधारा बच्चों बहुत मतलब तानाशाही विचारधारा थी, जिसके अंदर उसने क्या किया था, अपाहिज, मतलब वो क्या चाहता था कि मेरे देश में सब अच्छे लोग ही रहे। अपाहिजों को मार दिया, नरसंहार किया उसने बहुत अधिक संख्या में। और जो यहूदी थे, यहूदी क्या थे? प्योर जर्मन नहीं थे, प्योर जर्मन नस्ल के नहीं थे। लेकिन हिटलर क्या चाहता था कि मेरे जर्मन में वही लोग रहें जो प्योर नस्लवादी हो, वो पूरी तरह से जर्मनी हो। तो उसने कई सारे यहूदियों को भी मरवा दिया और अपाहिजों को भी मरवा दिया था। और इस प्रकार जो हिटलर था उसका जर्मन के अंदर तानाशाही उसकी बढ़ती गई। और अब ऐसे के अंदर और उसने देखा था जर्मन का उदय, हिटलर का उदय हो गया था। और उधर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हो गई थी 1919 में, तो जर्मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और जर्मन की इतनी ज़्यादा स्थिति खराब के अंदर हिटलर का उदय होना, और हिटलर ने क्या किया इसके अंदर, इसी क्रम में पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया सबसे पहले। कब? 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड के ऊपर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कब से? 1939 के अंदर।
और 1939 के अंदर शुरू के अंदर तो सब स्थिति हिटलर के फेवर में रही, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बीच के अंदर हाथ डाल दिया, जब अमेरिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रवेश कर गया, तो फिर जर्मन टिक नहीं पाया और जर्मन की फाइनली हार हो गई। और जब जर्मन की हार हो गई तो स्थितियाँ बहुत वापस खराब हो गई। और जर्मन की हार के बाद मैंने अब आपका आ जाएगा हेलमुट की कहानी। आ रहा है आपको समझ में? मैंने आपको पहले क्लाइमैक्स बता दिया, हेलमुट की कहानी बताई। हेलमुट की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन की यानी मित्र राष्ट्रों के साथ हार के बाद की कहानी है। अब जर्मन मित्र राष्ट्रों से हार चुका है, उसकी स्थिति वापस खराब हो गई है, हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली है और जितने भी हिटलर के समर्थक थे उन सब की भी स्थिति इतनी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले यहूदियों और अपाहिजों के साथ बुरा व्यवहार किया है और अब मित्र राष्ट्र भी उनके साथ इतना ही गंदा व्यवहार कर रहा है। और इससे परेशान होकर हेलमुट के जैसे कई परिवार जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था, अब उनको उनके आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहले तो 1945 की स्थिति बता दी, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है। कहानी चालू होती है 1914 और 18 से, 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन हारा और जर्मन की हार के बाद वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के बाद जर्मन की स्थिति खराब हो गई। फिर हिटलर का उदय हुआ और 1939 के अंदर हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो क्या हो गया, जर्मन की हार हो गई और जर्मन की हार के बाद हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी और जर्मन के कई परिवारों के लोगों ने भी आत्महत्या की। ये तो बच्चों मैंने पूरी कहानी को बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है। यदि मैंने विस्तार समझाया तो सिर्फ क्लाइमैक्स को समझाया है। अब हम अगली वीडियो के अंदर वापस आ जाएंगे 1939 के ऊपर कि क्या कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। अब हम पूरी कहानी हमारी बैक में चलेगी और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि 1939 के अंदर क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसको द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने के लिए हमको वापस से वर्साई की संधि पर जाना होगा जो कि 1919 में हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई बातों के साथ अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए